भाई जितने भी शरीफ लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले वो हेडफोन को लगा लें, क्योंकि इस मूवी को मैं रोस्ट वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा एंड इसमें थोड़ी बहुत गालियां भी हो सकती हैं। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस वीडियो को देखने के बाद मेरे कमेंट में आकर मुझे ये बोले मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं, ये साला अपने बेटे को डरावनी कहानी सुना रहा होता है, जिसमें ये होता है कि कुछ चूतिया इंसान कुछ ऐसे बीज को बो देते हैं जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। वो पेड़ इतना बड़ा हो जाता है कि वो आसमान तक पहुंच जाता है और इन चूतिया लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि ये लोग उस पेड़ पर चढ़कर भगवान से जाकर मिलेंगे। ये साले अंधे बहरे बनकर पेड़ पर चढ़ने लगते हैं। फिर कुछ दिनों बाद ये लोग जब पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं तो वहां पर इनका बाप मिल जाता है। लोगों को वहां पर बहुत बड़े बड़े जानवर जैसे दिखने वाले राक्षस मिल जाते हैं। इसके बाद वो इनकी ऐसी तैसी करना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद कुछ और चूतिया लोग पहुंच जाते हैं एंड वो राक्षस इनकी भी ऐसी तैसी कर देते हैं। फिर वो भोसड़ी के राक्षस पेड़ के जरिए खुद ही जमीन पर आ जाते हैं। फिर वो राक्षस जमीन पर आकर इंसानों की बहन की आंख माँ की नाक करना शुरू कर देते हैं एंड उन सालों को जो भी अपने काम की चीज दिखती वो अपने साथ लेकर आसमान में चले जाते हैं। एंड इन भड़ुओं को जमीन पर आने की इतनी गंदी लत लग जाती है कि जब भी वो जमीन पर आते शहर की ऐसी तैसी कर देते। एंड इन भड़ुओं से परेशान होकर एक एरिक नाम का राजा एक तिगड़मबाजी करता है। वो एक राक्षस को मारकर उसका दिल निकाल लेता है। फिर वो एक पादरी को बुलाकर जादू टोने की बकचोदी करवाकर अपना ताज बना लेता है। फिर उसके बाद में वो सभी चूतिया राक्षस भी उसको अपना राजा मान लेते हैं, जिसके बाद में वो राजा उन सभी राक्षसों को वापस लौट जाने को कहता है। इसके बाद में वो उस पेड़ को भी कटवा देता है और उसके जितने भी बीज बच जाते हैं वो उसे अपने पास में रख लेता है। उस टाइम बाद वो राजा टपक जाता है। फिर उसकी कवर के अंदर उस ताज को और उसके बीज को रख दिया जाता है। चलो प्रेजेंट में चलते हैं। वो आदमी अपने बेटे को सुलाकर वहां से चला जाता है, लेकिन उस बकचोद बच्चे में इतनी ज्यादा चुल होती है कि वो कहानी को आगे तक पढ़ने लगता है। इसमें उसको ये पता चलता है कि राक्षस इस दुनिया में दोबारा आएंगे। दूसरी तरफ हम इसाबेल नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसकी माँ भी उसे यही कहानी सुना रही होती है। आधी ये अपनी बेटी को सुनाती है, आधा वो अपने बेटे को सुनाता है। इसाबेल राजा एरिक के पूर्वजों के खानदान की होती है। फिर हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। वो बकचोद बच्चा अब पूरी तरह बड़ा हो चुका होता है। उसका नाम जैक होता है। अब वो अपने चाचा के साथ रहा करता था क्योंकि उसके फादर की डेथ हो गई थी। उसका चाचा उसको एक टांगे के साथ में कुछ सामान लाने को भेजता है, लेकिन हमारा बकचोद जैक वहां से महल के राज्य में चला जाता है। उसके बाद हम एक झांट भर के आदमी को देखते हैं। वो कुछ बच्चों को राजा की कहानी सुना रहा होता है। वहीं पर हमारा बकचोद जैक भी आ जाता है। उसकी निगाह एक लड़की पर पड़ जाती है। वो लड़की इसाबेल होती है, जिसे देखकर जैक ठरक जाता है। वो बंदी भी बड़ी तिगड़मबाज बंदी होती है। वो महल से चोरी से कहानी सुनने आई थी, लेकिन तभी कुछ ठरकी लोग उसको छेड़ने लगते हैं। फिर अपना बकचोद जैक उसको बचाने उसके पास में जाता है। हट भोसड़ी के। अभी महल के कुछ साले गांडू लोग आ जाते हैं। फिर जैक को ऐसा लगने लगता है कि वो लोग उसको इज्जत देंगे। अच्छी लंड मेरा। के बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम लोड़ा सॉरी लॉर्डरिक होता है। इस आदमी को भगवान ने सुअर बनाते बनाते इंसान बना दिया। इसकी शक्ल देखो एक बार। इसने अपने सर पर झांट उगा रखी है और दाढ़ी में थूक लगा रखा है। ये मादरचोद इतना गद्दार इंसान होता है कि इसके दिमाग में अलग ही लेवल की खुरापात चल रही होती है। ये साला इसाबेल से शादी करके उसको मारकर राजा बनना चाहता था। एक बार इसकी शक्ल दोबारा से देखो और मुझे अभी कमेंट करके बताओ कि ये साला राजा बनने लायक है भी या नहीं। ये साला अपने चूतिया बंदे के साथ में अपने कमरे में जा रहा होता है, जहाँ इसने राजा की कब्र से उसका ताज और बीज चुरा लिया होता है। कमरे में जाने के बाद इस चूतिया को वहां पर पता चलता है कि इसके कमरे में चोरी हो गई। एंड चोर भी बड़ा चूतिया इंसान होता है। वो साला बीज तो ले जाता है लेकिन ताज छोड़ जाता है। फिर महल के सारे चूतिया आदमी सभी लोगों को खड़ा करके चोर को पकड़ने की बात कहने लगते हैं। एंड वहीं पर जैक चूतिया अलग ही जगह में घूम कर कह रहा होता है, मेरा लोड़ा सॉरी मेरा घोड़ा खरीद लो, कम दाम पर दे रहा हूँ, मेरा घोड़ा खरीद लो। इधर बेंचो चोरी हो गई और इसे अपना घोड़ा बेचने की पड़ी है। फिर जिस चूतिया चोर ने ताज को छोड़कर बीज को चुराया होता है वो उससे घोड़ा खरीद लेता है। एंड बदले में वो जैक को चूतिया बनाकर उसको बीच पकड़ाकर उसका घोड़ा लेकर चला जाता है। उस चोर ने जैक को बीज देकर एक दूसरे आदमी को देने को कहा था, लेकिन हमारा जैक तो बावला इंसान है। वो बीज को अपने जेब में डालकर अपने घर चला जाता है। एंड वो चोर जैक का घोड़ा लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन घोड़े को ये समझ में आ जाता है कि ये भोसड़ी का चोर है। उधर भोसड़ी के। एंड फिर वो पकड़ा जाता है। एंड इधर जैक खुशी खुशी अपने चाचा के पास जाकर उसको बीज दिखाता है। इसके बाद उसका चाचा उसको बोलता है, तू तो अजीब
अजीब चूतिया इंसान है। मैंने तुझे साले सामान लेने को भेजा था, तूने तो मेरा घोड़ा ही बेच दिया। बदले में साले पैसों की जगह बीज दिखा रहा है, हट मादरचोद। उसका चाचा बीज को गिराकर वहां से चला जाता है, जिसमें से एक बीज जाकर जमीन पर गिर जाता है। फिर उसके बाद हम महल में एक राजा जैसे दिखने वाले चूतिया इंसान को देखते हैं। मैंने इसे चूतिया क्यों बोला अभी आपको पता चलेगा। ये साला पहले तो प्यारी सी राजकुमारी को चमकाता है, फिर उसे फोर्स करने लगता है इस चूतिये से शादी के लिए। इस बकलंड आदमी को ये नहीं पता होता कि जब ये चूतिया इंसान राजा बन जाएगा तो वो इसे चपरासी की नौकरी पे रखेगा। एंड इसाबेल भी उससे ये कह रही होती है कि मैं इस चूतिया से शादी नहीं करना चाहती। ये साला अपनी दाढ़ी में थूक लगाता है। इसके बाद इसाबेल की सनक जाती है और वो अपना घोड़ा लेकर वहां से भाग जाती है। फिर रात होने के बाद वो रास्ता भटक जाती है और वो चमन चूतिया जैक के घर पहुंच जाती है। फिर जैक उसे अपने घर में बुलाकर अपनी बकचोदी शुरू कर देता है कि मैंने तुम्हें मेले में देखा था, मैं तुम्हें देखते ही ठग गया था। बाहर बारिश हो रही होती है, बारिश का पानी उस बीच तक पहुंच जाता है। ये दोनों अपनी बकचोदियों में लीन हो जाते हैं एंड वो पेड़ लोड़े की तरह एकदम से बड़ा हो जाता है। वो पेड़ जैक के घर को अपने साथ में बहुत ऊपर तक ले जाता है, लेकिन तभी जैक वहां से नीचे गिर जाता है और नीचे गिरकर ठंडा पड़ जाता है। इसाबेल उसी घर के साथ में आसमान में चली जाती है। इसाबेल भी वहां से इस भोसड़ी वाले को गाली दे रही होगी, ना तो ये भोसड़ी वाला उससे शादी करने के लिए लाट टपकाता और ना वो महल छोड़कर इस चूतिया के पास में आती। फिर अगले दिन महल के बकचोद लोग इसाबेल को ढूंढते हुए जैक के पास में आ जाते हैं। अरे भोसड़ी के, सुना है तूने इसाबेल को किडनैप कर लिया। फिर जैक उसको बोलता है कि इसाबेल उसके घर पर चटकती फिरती पहुंच गई थी। फिर वो चूतिया राजा जैक से पूछता है तुम्हारा घर कहाँ है जैक? तेरी आंखों में सुअर का लंड घुसा हुआ है क्या? दिख नहीं रहा तुझे ये लंड जैसा पेड़? पेड़ ने मेरे घर की ऐसी तैसी कर दी और इसाबेल को अपने साथ में ले गया है। जब ये दोनों आपस में बकचोदी कर रहे होते हैं तो ये चूतिया अलग ही गांजे की जाय में हंस रहा होता है। फिर उसके बाद में राजा एक आदमी को पेड़ के ऊपर चढ़ने को कहने लगता है। उस आदमी का नाम बादाम होता है, यानी कि एलमंड होता है। एंड वो अपने कुछ साथियों को और जैक को अपने साथ में ले जाने को कहने लगता है, लेकिन तभी ये चूतिया भी उनके साथ चलने को कहने लगता है, जबकि इसको पता है कि ऊपर इसके लोड़े लग जाएंगे। जा भाई जा, तेरे भी लोड़े लगने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर तू राजा बन गया तो तू इन सभी के लोड़े लगा देगा। फिर ये लोग ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ा ऊपर चढ़ने के बाद इन लोगों को एक दूसरी डाली पर जाना होता है। फिर अपना बादाम अपना दिमाग लगाते हुए एक तीर की मदद से दूसरी डाली पर रस्सी बांध देता है। तुम लोग सोच रहे होंगे कि इस रस्सी को ये चूतिया भी तो बांध सकता था। ना भाई ना, जिस आदमी का नाम ही बादाम है तो उसके अंदर सोचो कितना ज्यादा दिमाग होगा। एंड ये साला पूरे दिन गोबर खाने वाला इंसान है, इसके अंदर इतनी बुद्धि कहाँ होगी? इसकी बुद्धि तो राजा बनने में लगी रहती है। उस रस्सी को देखने के बाद में जैक की फटने लगती है। चल तेरी बैंड की, तेरी वजह से हम सबके लोड़े लगे हैं। फिर फाइनली ये सभी लोग ऊपर पहुंच जाते हैं। ऊपर पहुंचते ही इस भोसड़ी वाले को भूख लग जाती है। ये ले ठूस ले, बस इतना ही। हाँ भोसड़ी के इतना ही। फाइनली वो लोग वहां से आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद में उन्हें कुछ जानवर दिखाई देते हैं। ये लोग इसाबेल को छोड़कर पहले उस जानवर को पकड़ने का प्लान बनाते हैं कि पहले उस जानवर को पकड़कर खाएंगे, उसके बाद में इसाबेल को ढूंढेंगे। लेकिन तभी वहां पर एक बहुत बड़ा जाइंट आ जाता है एंड उसको देखकर जैक की इतनी ज्यादा फट जाती है कि वो पानी के अंदर ही छुप जाता है। एंड एक क्रो नाम का चूतिया बंदा एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है, लेकिन तभी वो जाइंट वहां पर आ जाता है और वो उसको पकड़ लेता है। लेकिन तभी बादाम उसको बचाने की कोशिश करने लगता है, हट भोसड़ी के। एंड उसकी लात पड़ते ही बादाम दूर जाकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद में वो जाइंट उसको भी उठाकर अपने साथ में ले जाता है। फिर इधर हम इन तीनों चूतिया को देखते हैं। ये तीनों साले अलग ही झाई में घूम रहे होते हैं। ये तीनों साले वहां पर ऐसे घूम रहे होते हैं कि जैसे स्कूल की तरफ से पिकनिक पर आए हैं। तभी ये साला बकचोद इंसान वहां से नीचे की गहराई देख रहा होता है एंड गहराई को समझने के लिए ये साला गद्दार अपने ही आदमी को धक्का दे देता है। लेकिन तभी एक जाइंट उसके दूसरे आदमी को पकड़ लेता है, जिसको देखने के बाद में इस चूतिया की फटने लगती है। लेकिन तभी एक जाइंट इस बकचोद आदमी के पीछे से आ जाता है। फिर वो उसको पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ये साला इतना तिगड़मबाज इंसान होता है कि ये अपने साथ राजा का ताज ले आता है। फिर उसके बाद हम इन जानवरों को देखते हैं। इनका सेनापति साला इसाबेल को खाने का प्लान बना रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर एक चूतिया जाइंट आकर उसको ये बोलता है कि सेनापति ये मेरा शिकार है, इसे मैं खाऊंगा, लंड खा ले मेरा। फिर उसके बाद हम इस साले गद्दार को देखते हैं। ये उन लोगों के बीच में जाकर उनका राजा बन जाता है, क्योंकि सुअर के पास राजा का ताज होता है, जिसकी वजह से ये जानवर भी उसको अपना राजा मानने लगते हैं। एंड यहाँ आने के बाद भी ये साला अपनी औकात दिखा देता है। ये इसाबेल को छुड़ाने की बजाय उन्हीं जानवरों के साथ मिलकर पृथ्वी पर हमला करने का प्लान बनाने लगता है। फिर उसके बाद हम चूतिया जैक को देखते हैं। जैक चटकता फिरता इसाबेल के पास पहुंच जाता है। फिर उसके बाद हम इस सुअर को देखते हैं। ये साला बादाम को रोल बनाकर खाने की तैयारी करने लगता है। ये भोसड़ी का जन्मों का भूखा होता है। ये इसाबेल को भी काट कर खाने जा रहा था, लेकिन तभी जैक इसके पीछे से हमला करके इसकी मां चौंक देता है। फिर उसके बाद में अपना लड़का जैक इसाबेल और बादाम को छुड़ाकर वहां से चला जाता है, क्योंकि उसे बाहर का रास्ता पता था। एंड जब इस मादर चौथ को उन लोगों के भागने की खबर मिलती है तो एक जाइंट को उनके पीछे लगा देता है, और ये जाइंट भी बेटी चौथ इतना ज्यादा आलसी होता है कि रास्ते में जाकर सो जाता है। फिर उन तीनों की निगाह जैसे इस बेटी चौथ पर पड़ती है तो जैक पढ़ी
लकड़ी लेने का प्लान बनाता है। ये मंदबुद्धि साला मधुमक्खी का छत्ता ले जाकर उसके मार्क्स के अंदर डाल देता है। ये लोग इंतजार करने लगते हैं कि उसे कुछ होगा, लेकिन लंड उसे कुछ नहीं होता, वो भोसड़ी का सोता रहता है। फिर उसके बाद हम बकचोद राजा को देखते हैं। उसको टेंशन होने लगती है कि इस पेड़ के जरिए अगर उसका बाप जमीन पर आ गया तो वो दोबारा से लोगों की ऐसी तैसी कर देगा। जिसके बाद वो इसाबेल की परवाह किए बिना उस पेड़ को कटवाने का ऑर्डर दे देता है। ये सुनकर उसके सैनिक उसकी शक्ल देखने लगते हैं। जिसके बाद में राजा खुद झांड भर की तलवार ले जाकर उस पेड़ को काटने लगता है। फिर उसके बाद हम इस मादर चौथ को देखते हैं। जब इसको मधुमक्खियां काटने लगती है तो ये साला बावला हो जाता है एंड ये साला वहीं से नीचे गिरकर जमीन पर ठंडा पड़ जाता है। उसे देखकर राजा की फटने लगती है। वो सोचता है कि अभी मैंने पेड़ काटना ही शुरू किया था, तब तक ये साला नीचे आ गया। फिर उसके बाद हम बादाम को देखते हैं। बादाम वहीं पर रुककर जैक और इसाबेल को वहां से भेज देता है, क्योंकि वो यहाँ पर रुककर इस बेटी चौथ की ऐसी तैसी करना चाहता था। उसके बाद में जैक इसाबेल को उसी पेड़ पर ले जाकर बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है, लेकिन तब तक ये भोसड़ी वाले मिलकर नीचे से पेड़ काट देते हैं। लेकिन चमन चूतिया जैक ने स्पाइडरमैन मूवी देख रखी थी, जिसके बाद वो स्पाइडरमैन बनकर इसाबेल को बचा लेता है एंड वो पेड़ जब कटकर नीचे गिरता है तो इंसानों के साथ महल की ऐसी तैसी कर देता है। उसके बाद हम इस चूतिया को देखते हैं। ये खजलों की टीम बनाकर पृथ्वी पर जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी बादाम अपना दिमाग यूज करके इस चूतिया को पकड़कर एक गुफा में ले जाकर पेलने लगता है। बादाम उसको उस गुफा में इतना ज्यादा पेलता है, इतना ज्यादा पेलता है कि ये साला थोड़ी देर बाद पेड़ की एक डाल अभी तक बची होती है जो नीचे गिर रही थी। फिर बादाम जल्दी से उसको पकड़कर उसके साथ में नीचे आ जाता है। सेनापति खजला इस चूतिया के सर से ताज उतार कर अपने उंगली में पहन लेता है एंड इस ताज को पहनकर ये खजला अपनी खजलों की टीम का राजा बन गया था। एंड तभी इसकी निगाह जमीन पर पड़ी एक पोटली पर पड़ती है, जिसके अंदर उस पेड़ के बीज होते हैं एंड ये बीज इस चूतिया ने जैक से छीन लिए थे। जिसके बाद ये साला उन बीज को बो देता है। थोड़ी देर बाद वो बीज पेड़ बन जाते हैं। इसके बाद ये साला अपने साथ अपने खजलों की टीम को जमीन पर ले जाता है। उसके बाद हम इसाबेल को देखते हैं। इसाबेल इस बकलंड से मिलती है, जिसके बाद ये बकलंड उससे बकचोदी करने लगता है और ये सारी चीज जैक देख रहा था। थोड़ी देर बाद जैक को ये समझ में आता है कि इसाबेल ने उसका काट दिया, जिसके बाद में वो अपना भोसड़े जैसा मुंह बनाकर वहां से जाने लगता है। फिर उसके पास में ये बकलंड आकर उसको कुछ चिल्लर देकर वहां से दफा हो जाता है। फिर उसके बाद में जैक वहां से अपने घोड़े के पास में आता है। उसका घोड़ा उसको बोलता है चला जा भोसड़ी के। तभी जैक देखता है कि वो सारे खजले जमीन पर उतरने लगते हैं। जिसके बाद में जैक अपने घोड़े पर बैठकर वहां से इसाबेल की तरफ निकल जाता है। फिर वो इसाबेल के पास में जाकर इसाबेल को और उस राजा को उन खजलों के बारे में बताने लगता है, लेकिन तब तक वो खजले पीछे से आ जाते हैं और वो एक एक करके सभी की ऐसी तैसी करना शुरू कर देते हैं। जल्दी से राजा इसाबेल और जैक को लेकर महल के अंदर पहुंच जाता है। बादाम पहले से महल के अंदर मौजूद होता है, जिसके बाद वो अपने सिपाहियों को बोलकर आसपास के पानी में पेट्रोल मिला देता है। फिर ये लोग महल का मेन गेट बंद करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तब तक ये खजला उसके ऊपर चढ़ गया था। फिर जल्दी से बादाम उस पानी में आग लगाकर इस खजले को पेलकर उसके अंदर गिरा देता है, जिसके बाद में वो गेट बंद हो जाता है। लेकिन बाकी के खजले अभी तक उस गेट को खोलने की कोशिश कर रहे थे। फिर उसके बाद में राजा जैक के साथ में इसाबेल को पीछे के रास्ते से बाहर जाकर दीप जलाने को कहता है, ताकि आसपास के राज्यों को यह पता चल जाए कि महल के ऊपर इन खजलों ने हमला कर दिया है। फिर उसके बाद में इसाबेल जैक को लेकर पीछे के रास्ते से जा रही होती है, लेकिन तब तक ये खजला उसको पकड़ लेता है। एंड यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये खजला साला पानी में गिरने के बाद भी जिंदा था। एंड जैक हीरो बनकर इसाबेल को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये खजला उसका बाप निकल जाता है। ये साला इसाबेल के साथ साथ उसको भी पकड़ लेता है। फिर ये इन दोनों को खाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जैक के पास में एक बीज होता है जिसको वो उसके मुंह में डाल देता है। थोड़ी देर बाद में वो बीज पेड़ बन जाता है और ये साला ठंडा पड़ जाता है। एंड इधर ये साले बाकी के हरामी खजले गेट तोड़कर महल के अंदर आ जाते हैं। फिर ये खजले महल के लोगों को मारने जा रहे होते हैं, तभी वहां पर जैक आ जाता है और जैक के पास में वो ताज होता है, जिसके बाद में वो सारे खजले अपने चमन चूतिया जैक के सामने घोड़ी बन जाते हैं। फिर उसके बाद में जैक उन सभी को अपनी दुनिया में वापस लौट जाने को कह देता है। फाइनली उस बकलंड राजा को थोड़ी अकल आती है और वो इसाबेल की शादी जैक से करवा देता है। फिर कुछ सालों बाद हमें ये पता चलता है कि जैक अपने बच्चों को ये कहानी सुना रहा था। फिर उसके बाद हम 21वीं सदी को देखते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें 14वीं सदी में हो रही थी। एंड इस टाइम पर वो ताज एक म्यूजियम में होता है, जिसको कुछ स्कूल के बच्चे देख रहे होते हैं। स्कूल का टीचर बच्चों को इस ताज के बारे में बता रहा होता है। एंड यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।